तो ये वाला वीडियो सम नंबर 9 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फिर सम नंबर 9 का पहला सम क्या बोलता है, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर पॉइंट्स, उसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है और उसके ऊपर पॉइंट्स मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये है लाइन, उसके ऊपर पॉइंट्स मार्क किया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बीच में ये शायद पेन के मार्क से या फिर क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है ये जो दो पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि इसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इसके ऊपर 4 पॉइंट्स है। अभी तुम्हें क्या लिखने के लिए बोला है कि इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट्स मतलब क्या, लाइन सेगमेंट्स मतलब जिसके लाइन सेगमेंट्स मतलब जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और जिसका एक एंडिंग पॉइंट भी हो। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे बड़े लाइन से लेके सबसे छोटे लाइन तक जाएंगे। सबसे बड़ा लाइन क्या है जो तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एडी, एडी है सबसे बड़ा लाइन जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो फिर सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है एडी। ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हें ऐसे मार्क बना देना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद उस AC। ठीक है, AC सबसे पहले है AD जो कि है सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है AC, तो फिर मैं यहाँ पे AC लिखूँगा। ठीक है, सॉरी लाइन सेगमेंट, ये लाइन का AD सबसे बड़ा है। ठीक है, तो फिर AD के ऊपर लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है AC, तो फिर AC के ऊपर बनाऊँगा ऐसा लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है AB, हाँ है ना, तो फिर AB फिर बनाऊंगा ऐसा लाइन, और उसके बाद आता है AC। ठीक है, तो फिर AC उसके बाद उसके ऊपर बनाऊंगा ऐसा लाइन, सॉरी AC तो हो गया, सॉरी BC। ठीक है, उसके बाद है BC, तो फिर BC के ऊपर बनाऊंगा ऐसा लाइन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इनकेस अगर इससे पहले कोई मिस्टेक हो गया हो तो। सबसे पहले लेंगे सबसे बड़ा वाला लाइन AD। ठीक है, उसके बाद लेंगे उससे जो छोटा है जो कि है AC। उसके बाद लेंगे उससे जो छोटा है जो कि है AB। ठीक है, उसके बाद लेंगे सबसे छोटा जो है वो है BC। ठीक है, तो फिर ये है आंसर्स। उसके बाद क्या, उसके बाद बोला है कि इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें काउंट करो। ठीक है, इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें काउंट करो और लिखो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, AD है पहला लाइन सेगमेंट, तो फिर AD लिखना है और उसके ऊपर लाइन बना देना है। ठीक है, इसके बाद मैं और नाम नहीं लिखूंगा, AB। ठीक है, फिर BC लिखना है, फिर DC लिखना है। ठीक है, ये 4 हो गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये DB लिखना है, हाँ या ना। उसके बाद ये AC लिखना है, हाँ या ना। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद DE लिखना है। ठीक है, और उसके बाद EB लिखना है। ठीक है, समझ में आया। तो फिर ये हो गए तुम्हारे सारे लाइन सेगमेंट्स। अब ये जो फिगर है इसका तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी ये अगले सम में तुम्हें कुछ रेज दे दिया है। ठीक है, और रेज देख के तुम्हें समझना है कि ये दोनों सेम है कि अलग है। ठीक है, अभी सेम है कि अलग है इस बात का क्या मतलब है, अगर दोनों रेज यहाँ पे 2 2 करके रे दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि ये सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, अगर दोनों रेज सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब दोनों रेज लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जा रहा है, तो फिर दोनों ही सेम है। लेकिन एक रे अगर इधर जा रहा है और एक रे उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर करते हैं ये वाला सम। यहाँ पे पूछ रहा है कि AB और AD सेम है क्या। ठीक है, AB किस तरफ जा रहा है, ये AB। ठीक है, AB मतलब क्या, A से B, हाँ या ना। A से B मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। उसको किसके साथ कंपेयर करने के लिए बोला है, AD। AD जो है वो भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, हाँ या ना। AB जो है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, और AD जो है वो भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, हाँ या ना। तो दोनों सेम है, हाँ या ना। तो आंसर होगा नो। पूछ क्या रहा है कि आर दे डिफरेंट,
इज रे ए बी डिफरेंट फ्रॉम रे ए डी? आंसर होगा नो। क्यों नो? क्योंकि दोनों ही तो सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ए बी भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ए डी भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी ए और सी ई। ठीक है, सी ए कहाँ पे? सी ए जो जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सी से लेके ए तक, मतलब राइट टू लेफ्ट, है ना, इस तरफ जा रहा है। और सी ई जो है, सी ई जो है वो भी राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है। हाँ, वो भी ऐसे ही जा रहा है, हाँ या ना, दोनों ही राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो फिर क्या, तो फिर दोनों ही सेम है। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है, इज रे सी ए डिफरेंट फ्रॉम रे सी ई? तो आंसर होगा नो, क्योंकि वो लोग डिफरेंट नहीं है, वो लोग सेम है। ठीक है, इसके बाद है रे बी ए डिफरेंट फ्रॉम रे सी ए। ठीक है, बी ए जो है वो बी से ए की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और सी ए जो है वो सी से ए की तरफ आ रहा है, मतलब सॉरी, बी ए जो था, ठीक है, बी ए कहाँ पे? बी ए, ठीक है, किस तरफ जा रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है, हाँ या ना, राइट से लेफ्ट जा रहा है, हाँ या ना। तो और सी ए जो है, सी ए वो भी राइट से लेफ्ट ही जा रहा है, हाँ या ना। सी जो है वो राइट में है और ए जो है वो लेफ्ट में है, वो भी राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है, हाँ या ना। तो फिर बी ए सी ए दोनों ही राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो फिर डिफरेंट है क्या? आंसर होगा नो, डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे येस लिखा हुआ है, ठीक है, ये शायद ये आंसर नो होगा, क्योंकि बी ए और सी ए दोनों ही एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, ये आंसर नो होगा। ठीक है, आई डोंट नो वाई ये यहाँ पे येस लिखा है तुमने, एक बार आंसर मैच कर लेना। ठीक है, इज रे ई डी डिफरेंट फ्रॉम रे डी ई? ठीक है, ई डी चेक करना है और डी ई चेक करना है। ठीक है, ई डी कहाँ पे? ई डी मतलब ई से लेके डी तक, मतलब लेफ्ट टू राइट, और डी ई मतलब क्या? डी ई मतलब राइट से लेके लेफ्ट तक, मतलब ई डी जो है वो इस तरफ, डी ई जो है वो इस तरफ, तो फिर ये दोनों सेम है क्या? नो, ये दोनों सेम नहीं है, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है इज रे ई डी डिफरेंट, हाँ या ना, ये डिफरेंट है, हाँ या ना, क्योंकि एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ जा रहा है। हाँ, तो फिर आंसर होगा येस। ठीक है, आंसर होगा येस। समझ में आया? ये ट्रू और फॉल्स मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, जब करवा रहा हूँ जो गलत है बस वही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गलत है, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स। ठीक है, तो फिर लेकिन आंसर होगा ट्रू, सॉरी, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। हाँ, ये फॉल्स ही होगा, ये फॉल्स ही होगा, सॉरी, ये फॉल्स ही होगा। ओ एम जो है ये इस तरफ जाता है, ठीक है, ओ पी जो है ये इस तरफ जाता है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो दोनों अपोजिट ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अपोजिट, नहीं, ये फॉल्स ही होगा। ठीक है, ये वाला सही है, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं मिस कर गया था, ये 10 पार्ट 1, एक मिनट, ये 10 पार्ट 1 जो है ये मैं मिस कर गया था। ठीक है, 10 पार्ट 1 में क्या बोला है कि फाइंड आउट ऑल द रेज हुज इनिशियल पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, मतलब पॉइंट ए से जो रेज शुरू हो रहे हैं उसका नाम लिखो, पॉइंट बी से जो रेज शुरू हो रहा है उसका नाम लिखो, और पॉइंट सी से जो रेज शुरू हो रहा है उसका नाम लिखो। ठीक है, तो फिर ऐसे कर, तो फिर ये वाला यहाँ पे जो आंसर्स लिखा हुआ है सारा सही है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। तो फिर ए से जो रेज शुरू हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ए बी, ए बी जो है वो अपने आप में ही एक रे है। हाँ, उसके बाद आएगा ए सी, ए सी जो है वो भी अपने आप में ही एक रे है। उसके बाद आएगा ए डी, ए डी जो है वो भी अपने आप में ही एक रे है। और उसके बाद ये राइट हैंड साइड का तो ख़त्म हो गया पूरा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ए ई वो भी अपने आप में ही एक रे है। ठीक है, बाकी सारे के सारे तुम्हें खुद लिखने हैं। ठीक है, तो फिर और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं हेल्प कर दूंगा।